के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ करीबी संबंध बनाने को लेकर आशान्वित है। उन्होंने देश की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब स्थिति से जूझ रहा है। 73 वर्षीय विक्रमसिंघे ने देश की कर्ज से दबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के उद्देश्य से गुरुवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। विक्रमसिंघे ने उनके देश की भारत के द्वारा की गई आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा, मैं करीबी संबंध चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत ने कहा श्रीलंका की नई सरकार को लेकर आशान्वित। उनकी ये टिप्पणी शपथ लेने के बाद गत रात यहां आयोजित एक धार्मिक समारोह में आई। भारत ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को $3 अरब से ज्यादा का कर्ज दिया है। भारत ने गुरुवार को कहा था वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नई श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। वो द्वीप राष्ट्र के लोगों के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता बरकरार रखेगी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के 73 वर्षीय नेता विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। देश में सोमवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था। महिंदा ने अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर भड़की हिंसा के बाद इस्तीफा दिया। बड़े संकट से जूझ रहा श्रीलंका। हमले के बाद राजपक्षे के वफादारों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। विक्रमसिंघे ने कहा कि उनका ध्यान आर्थिक संकट से निपटने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मैं इस समस्या को सुलझाना चाहता हूं ताकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। नए पीएम का भी हो रहा विरोध। ये पूछने पर क्या उन्हें इस्तीफा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन की आशंका है, इस पर उन्होंने कहा वो इसका सामना करेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं आर्थिक संकट से निपटने का जिम्मा उठा सकता हूं तो मैं इससे भी निपट सकता हूं। सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ श्रीलंका विपक्षी समागी जन बल वेग्या एसजेबी के एक धड़े और अन्य कई दलों के सदस्यों ने संसद में विक्रमसिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया है। हालांकि कई वर्ग नए प्रधानमंत्री के रूप में विक्रमसिंघे की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। जनता विमुक्ति पेरेमुना और तमिल नेशनल अलायंस ने दावा किया कि उनकी नियुक्ति असंवैधानिक है। पूर्व राष्ट्रपति मंत्रीपाल सिरिसेना को श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने कहा है कि उसकी केंद्रीय समिति फैसला लेने के लिए शुक्रवार सुबह बैठक करेगी। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।